शिक्षा प्रणाली ये लागू हुआ है, नई पॉलिसी का सभी बच्चे स्वागत कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में क्या वैसे सर हैं जो पढ़ाएंगे इतना ये सब चीज़? बिहार के बच्चे जो पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं थे वो बहुत अच्छे से सीरियस ले रहे हैं। जब आपका जो लैंग्वेज है उसमें एक लैंग्वेज में आप क्या कीजिए कि आप उसके बारे में जब पढ़ाई करें तो क्या होगा कि आपका एबिलिटी एक अलग से, अब जैसे मान लीजिए हो सकता है भविष्य के धोनी है, कुछ बतलाइए सर। उतना ही सिंगिंग का, डांसिंग का क्रेज़ होता है तो वो चीज़ हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। होता था, अभी न्यू पॉलिसी लागू हुआ है तो इसमें ये 4 ईयर का हो गया। आप वहाँ के लैंग्वेज को सीखिए तो आपके लिए क्या अलग हो गया, क्योंकि आप यहाँ पे हैं और पढ़वा रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे हैं, आप जान जाइए इंटरनेशनल लैंग्वेज, आप नेपाल का लैंग्वेज आए, तो यही है आपका बीएससी, आपका वैल्यू एडेड कोर्स जो आपके वैल्यू को बढ़ाता है। जब पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के दौरान क्या होता है कि उसको अपना अपॉर्चुनिटी जो कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं करता। कॉमर्स कैरियर शिक्षण संस्थान में हैं और हम बात करेंगे नई शिक्षा पॉलिसी की बारे में। बच्चे हैं, बच्चियां हैं, इन्हीं से जानते हैं। पूर्व में आप देखते होंगे जो हमारा ग्रेजुएशन का कोर्स होता था वो 3 साल का होता था, लेकिन नई शिक्षा प्रणाली लागू होने से यह कोर्स 4 साल की हो गई है। पूर्व में आप जहाँ तक देखते होंगे अनेकों यूनिवर्सिटी के अलग अलग समय पर एग्ज़ाम होते थे, लेकिन अब जितने यूनिवर्सिटी हैं, चाहे मुजफ्फरपुर हो, मगध हो या मिथिला हो या अन्य हो, सबका एग्ज़ाम एक ही समय पे होगा। बच्चे लोग हैं, इन्हीं से जानते हैं। बहुत जगह कॉलेज में एडमिशन के ये लोग जाते हैं, बहुत से सब्जेक्ट के बारे में इन लोगों को जानकारी नहीं होती है। कॉलेज वाले ज़बरदस्ती ये ले लीजिए, ये लीजिए, सब में टिक मार लगा दिया जाता है और लास्ट में जब बच्चे आते हैं तो उनको पता चलता है हमने इसकी पढ़ाई नहीं की है। फिलहाल बच्चियों से बात करते हैं से जो नया शिक्षा प्रणाली लागू हुआ है इसके बारे में आपको जानकारी है? जी आज ही सर बताएं इसके बारे। सर पहले था कि हम लोग का 3 ईयर का कोर्स होता था, अभी न्यू पॉलिसी लागू हुआ है तो इसमें ये 4 ईयर का हो गया। और ये बेनिफिट है कि ये हर क्षेत्र में, हर राज्य में, पूरे इंडिया में एक ही पॉलिसी लागू हुआ है तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा हुआ है। पर हम अभी पिछले साल ही ग्रेजुएशन, आज हम लोग का ये 3rd ईयर है, पर हम लोग से न्यू जनरेशन वाले जो हैं तो उनका ये न्यू पॉलिसी में अप्लाई होगा। तो इसमें हमने जाना कि इसमें सब्जेक्ट के बारे में कि इसमें स्किल डेवलपमेंट से लेकर आपके मतलब कौशल, जितना हमारे मेजर माइनर में इसको डिवाइड कर दिया गया है सारे सब्जेक्ट को, और उस तरह से हमारे अंदर मतलब जितने हो सके उतने हमारे डेवलपमेंट, माइंड के डेवलपमेंट करने के लिए सारे इसमें अच्छे से अरेंजमेंट किए गए हैं। तो हमें ये न्यू पॉलिसी अच्छी लगी और अभी हम नया ही इसके बारे में जाने हैं तो इसके बारे में हम कहेंगे कि ये बहुत ही अच्छा पॉलिसी है। प्रणाली बहुत अच्छा है, जैसे इसमें हम 2 ऑनर्स पेपर ले सकते हैं मेजर माइनर करके, जिससे हमारे लिए मतलब फ्यूचर में बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि हम पहले सिर्फ अकाउंट लेते थे, अगर हम अकाउंट में कुछ नहीं कर पाए फ्यूचर में तो हम अदर सब्जेक्ट से, माइनर वाले भी सब्जेक्ट से हम आगे फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं और फिर हम अपना मतलब बेसिक नॉलेज भी इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे में सिंगिंग का, डांसिंग का क्रेज़ होता है तो वो चीज़ हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ से हमें अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात कि हम ऑल ओवर इंडिया में हम कहीं भी अपने आप को कमज़ोर नहीं, कि होता है ना बच्चे में कि हम बिहार से आए तो हमें ज़्यादा कुछ के बारे में नॉलेज नहीं है, तो ये चीज़ को हम बहुत मतलब कम कर सकते हैं क्योंकि हमें ऑल ओवर इंडिया में हम सारी चीज़ की हमें नॉलेज हो जाएगी। ये बहुत अच्छा है, नया कर रहे हैं। जैसे देखा जा रहा है कि हम लोग को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्किल प्रोवाइड हो रहा है कि स्किल जो है ना हम लोग का पहले कम था, तो अब हम लोग इसको स्किल डेवलप करके कुछ अलग अलग फील्ड, यानी कि नई पॉलिसी का आप स्वागत करते हैं? जी, नई पॉलिसी का हम लोग स्वागत करते हैं। चलिए सर कुछ बताइएगा। जी, यह जो नीति है हम लोग के भविष्य को देखकर और आगे के हम लोगों को मतलब जो कोर्स है उसको देख के बहुत अच्छा बनाया गया है। जैसे बहुत अच्छा बाल रखे हुए, भविष्य के धोनी है, कुछ बतलाइए। सर उतना आइडिया नहीं है सर मेरे को। जो शिक्षा पॉलिसी जो अभी नया आया है ये काफ़ी अच्छा है। पिछले बच्चों का कहना है पॉलिसी बहुत अच्छा है, हम इसका स्वागत करते हैं। अन्य शिक्षा संस्थान में हम गए हुए थे, बच्चियाँ काफ़ी ज़्यादा खुश थी
उन लोगों का कहना था पहले 3 साल के में हम पास आउट कर जाते थे, अब 4 साल में पास आउट करेंगे। हो सकता है 1 साल और हम घर में रहें, अन्यथा लोग शादी कर देते हैं। चलिए सर से ही बात करते हैं। सर स्वागत है सबसे पहले। धन्यवाद आपका। नई शिक्षा पॉलिसी जो लागू हुई है सर, इसके बारे में कुछ जानेंगे। लेकिन बहुत से बच्चे को पता नहीं है ये क्या है, क्या होने वाला है। पहले 3 साल का कोर्स था, अब 4 साल का है। इसमें चॉइस बेस भी आ गया है। जो सिंगिंग में अच्छा है उनके लिए भी अच्छा है, और जो डांसिंग में के लिए है उनका भी बहुत अच्छा है। कुछ बताइए। देखिए, यह जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है यह सही में बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि अब या जो नहीं जानते हैं वह भले इसके बारे में जो नहीं जानते हैं वह भले कुछ भी कहें, लेकिन जब इसके बारे में इंटरनली वह जान जाएंगे तो वह जानेंगे यह कितना अच्छा है। पहले क्या था कि अगर आप 3 साल का ग्रेजुएशन होता था तो आप अगर एक पेपर से ग्रेजुएशन करते थे तो आगे आपको अगर किसी और फील्ड से अगर आपको करियर बनाने के मिलता था तो आप नहीं बना पाते थे। लेकिन अब यहाँ क्या है कि मेजर माइनर से आप अपना जो ऑनर्स पेपर है उसके साथ साथ आप तीनों फैकल्टी में से किसी एक फैकल्टी को और चुनकर आपका यानी ग्रेजुएशन होगा 2 पेपर से। अभी तक बच्चे इस चीज़ की जानकारी नहीं है। और मेजर और माइनर जो आपका ऑनर्स पेपर है, एक तरह से जो पहले ऑनर्स बोलते थे वह मेजर माइनर आपका ऑनर्स पेपर है, और इसे आपको 2 पेपर से ऑनर्स होगा। इसमें आपको उसके साथ साथ स्किल का वैल्यू एडेड या बहुत सारा आपके सामने है, आप दिखा सकते हैं आप, जो बहुत सारे कोर्स जो हैं इसमें लाया गया है। तो आपके स्किल को डेवलप करता है, स्किल को डेवलप करता है। यानी बाहर में जब आप जाते हैं तो क्या होता है कि बच्चा जब पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के दौरान क्या होता है कि उसको अपना अपॉर्चुनिटी जो कुछ नहीं दिखता है, कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। लेकिन अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है उसमें बहुत ऐसी बातों को रखा गया है जिससे वह काफ़ी आगे अच्छा कर सकता है। सर एक चीज़ और जानेंगे, इसमें एक चीज़ हम और पढ़े हुए हैं, ऐसे पहले लोग ग्रेजुएशन करने के बाद में शायद पीजी करते थे, अब साथ साथ ही पीजी हो जा रहा है इसका। नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, ग्रेजुएशन जो 4 साल का है, जैसे मेजर और माइनर जो है, जैसे आपने मेजर, मान लीजिए हम अकाउंट्स पढ़ाते हैं तो हमने अगर अपना मेजर पेपर अकाउंट्स रखा और माइनर पेपर साइंस बैकग्राउंड से रख लिया, मान लीजिए मैथ रख लिया, तो जब हम पीजी में जाएंगे तो हम किसी भी पेपर से हम अपना पीजी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, पहले था कि अकाउंट सीखे तो अकाउंट से ही करना होगा, अब नहीं। अब आप अगर हम चाहते हैं तो मेजर नहीं, हम माइनर से भी अपना पीजी कर सकते हैं। सर इतना ज़्यादा शिक्षा प्रणाली ये लागू हुआ है, नई पॉलिसी का सभी बच्चे स्वागत कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में क्या वैसे सर हैं जो पढ़ाएंगे इतना ये सब चीज़, तो बताइए। देखिए, इसी चीज़ की बात है कि अब इसमें तो यह सवाल तो आपको वहाँ जाके कॉलेज में करना होगा, क्योंकि वह कॉलेज वाले बताएंगे कि जो यहाँ देखिए जो स्किल का जो बात किया है, SEC जो लेके आया है, इसमें जो आपने देखा होगा प्रधानमंत्री कुछ जो प्रधान PMKVY KYP आपने जो नाम सुना होगा, यही सब पूरा का पूरा इसमें ला कर रखा गया है। जैसे लड़की ब्यूटिशियन का कोर्स सीख सकती है, कोई ट्रेनिंग का, कोई लॉजिस्टिक का, कोई सिलाई बुनाई, यह सारा कोर्स इसमें है। तो अब यह कॉलेज कैसे मैनेज करेगा, यह कॉलेज और यूनिवर्सिटी बताएगा। लेकिन यह सर 3 साल का जगह पे 4 साल का जो ग्रेजुएशन का लागू किया गया है, नहीं लगता है शिक्षा संस्थान को पहले 3 साल कमाते थे अब 4 साल कमाएंगे? नहीं, यह शिक्षक संस्थान के लिए नहीं, यह बच्चों के भविष्य को देख के किया गया। पहले क्या होता था कि आप एक पेपर से, ऑनर्स पेपर से अपना ग्रेजुएशन करते थे, और जब आप बाहर जाते थे तो आपको किसी अदर सब्जेक्ट से जब मिलता था तो आपके अंदर में कोई स्किल ही नहीं रहता था। आज चाइना क्यों आगे है जी? क्योंकि उसके पास स्किल है, और भारत में अब स्किल को डेवलप करने का बहुत सारा पॉलिसी लाया जा रहा है। तो अब गवर्नमेंट क्या सोचे कि नहीं, भले बच्चा 4 साल में ग्रेजुएशन करे, लेकिन उसके अंदर में हम स्किल को डेवलप करेंगे। लेकिन सर एक चीज़ और जानेंगे आपसे, जहाँ तक आप देखते होंगे पहले जितने यूनिवर्सिटी थे सबका अलग अलग एग्ज़ाम होता था, या कहें तो अलग अलग तरीके से या अलग अलग डेट में सबका एडमिशन लिया जाता था। अब एक साथ एग्ज़ाम, एक साथ एडमिशन नहीं लगता है, बहुत से बच्चे छूट जाएंगे। नहीं, देखिए ऐसा बात नहीं है। और सबको देखिए, कहीं यह पॉलिसी थी तब बच्चे लापरवाह करते थे कि अगर आपको पता है कि हमारी ट्रेन इतने बजे है तो आप रिजर्वेशन में उतना ही बजे जाते हैं। सेम कंडीशन बच्चा का है कि आप उसको जितना, अब क्या है कि सब कुछ सेम कर दिया गया है। अब पूरे बिहार क्या पूरे भारत में सेम पॉलिसी चलेगा। तो उसके लिए आपको क्या है कि पहले देखिए, गवर्नमेंट राजभवन से जो आया 35-40 पेज का PDF फाइल आया, उसमें अभी तक किसी बच्चा को यानी कि उसको क्या करना है नहीं करना है। उसके बाद कि अब कैलेंडर भी आ चुका है
कि जुलाई से दिसंबर सेशन है। अब राजभवन से एकदम बोला गया है कि 4 साल का कोर्स आप 4 साल 1 महीना भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, 4 साल में ही कराना है। आपको कैसे कराना है वो आप समझिए। यानी कि नई पॉलिसी का आप स्वागत करते हैं? एकदम स्वागत करते हैं, क्योंकि इसमें जितनी चीज़ को लाई गई है, अगर गवर्नमेंट इसको अच्छे से फॉलो कर पाती है, अगर उतनी गाइडलाइन दे पाती है, अगर कॉलेज उतना कर पाता है तो यह बेस्ट है। चलिए आप लोग से जानेंगे नई पॉलिसी का आप स्वागत करते हैं कि नहीं करते हैं? जी, हम नई पॉलिसी का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, क्योंकि इसमें बच्चों बिहार के बच्चे जो पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं थे वो बहुत अच्छे से सीरियस लेने वाले हैं। वो भी अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। पहले बच्चे एक पेपर से पढ़ लेते, लेकिन आजकल के बच्चे अब जो नए पॉलिसी में इंटर करने वाले वो बच्चे पढ़ाई को सीरियसली लेंगे, उस पर ध्यान देंगे, अपने आप को डेवलप करेंगे और पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे। चलिए आप नई पॉलिसी का क्या स्वागत करते हैं कि नहीं? बहुत अच्छे से करते हैं। अब 3 साल की जगह पर अब 4 साल घर में रहेंगे, इसलिए स्वागत करते हैं कि अच्छा है इसलिए? नहीं, स्किल के लिए भी करते हैं और एजुकेशन में बहुत अच्छे से सब कुछ आया है उसके लिए भी करते हैं। आप मैडम? बिल्कुल स्वागत करते हैं, बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले था कि 3 साल में, अब 4 साल लग रहा है। बट इसमें क्या है कि एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा स्किल सीखने मिलेगा बच्चे को, और आगे चल के हम 2 सब्जेक्ट से कर सकते हैं। तो मतलब अगर हम किसी एक सब्जेक्ट से मेजर से नहीं कर सकते हैं तो माइनर से आगे चल के कुछ फ्यूचर में कर सकते हैं उस सब्जेक्ट से। चलिए इसी तरह से हम एजुकेशन से जुड़ी हुई खबरें देते रहेंगे। राजू सर से हमने बात किया, बच्चों और बच्चियों से बात किया। आपको यह कैसा वीडियो लगा निश्चित कमेंट करके बताइएगा। नई शिक्षा प्रणाली लागू हुई है और एक साथ पूरे बिहार के जितने यूनिवर्सिटी है सब में एक साथ एग्ज़ाम होगा, और कहें तो सब एक साथ एडमिशन भी होगा। नित्य प्रत्येक दिन ऐसे ही एजुकेशन से जुड़ी हुई खबरें देते रहेंगे। फिलहाल कॉमर्स करियर से मैं उदय कुमार श्रीवास्तव, जय हिंद।